नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मिनिस्टर सेंथिल बालाजी को बेल ग्रांट की है, उसमें जो कोर्ट ने कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है, आज के इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। तो कोर्ट ने ये कहा है 3-4 पॉइंट में। आई वुड ट्राई टू समराइज ऑल व्हाट कोर्ट हैज़ मेनली सेड इन द जजमेंट। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो ऐसे एक्ट हैं, एनडीपीएस एक्ट, पीएमएलए एक्ट या यूएपीए एक्ट, जिसमें बहुत स्ट्रिंजेंट बेल की कंडीशंस हैं, वहाँ पे कोर्ट ने कहा इनऑर्डिनेट डिले इन द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल एंड हायर थ्रेशोल्ड फॉर बेल कैनॉट गो टुगेदर। यानी कि बेल के लिए सख्त कंडीशन और उसके बाद ट्रायल शुरू ना करना फॉर लॉन्गर पीरियड, दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट एंड दीज कैनॉट गो टुगेदर। उसके बाद कोर्ट ने ये कहा दीज स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ बेल सच एज सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए एक्ट कैनॉट बिकम टूल विच कैन बी यूज्ड टू इनकार्सनेट द एक्यूज्ड विदाउट ट्रायल फॉर अनरीजनेबली लॉन्ग टाइम। यानी कि जो पीएमएलए एक्ट की सेक्शन 45 की कंडीशन है, जिसमें कंडीशन ये है कि पहली तो प्राइमा फेसी ये होना चाहिए कि उसने क्राइम नहीं करा, और दूसरा ये कि उसके बाद ये भी हो कि वो दोबारा कोई ऐसा क्राइम नहीं करेगा। तो जो इतनी स्ट्रिंजेंट कंडीशन है, तो इन कंडीशंस की वजह से कोर्ट, ऐसा नहीं है कि कोर्ट किसी को बेल देगा ही नहीं और फिर उसको सरकार चाहे तो फिर उसे बहुत लंबे समय के लिए जेल में लटका के रखे। तो कोर्ट ने इस जजमेंट को डिस्कस करते हुए, जो अपनी बालाजी वाली जजमेंट है, इसमें कोर्ट ने केस डिस्कस करा है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब वाला, जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, यानी कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, हैव द पावर टू ग्रांट बेल इफ इट इज एविडेंट दैट ट्रायल विल नॉट बी कंप्लीटेड विद इन रीजनेबल टाइम, and in such cases prolonged incarceration of an under trial violates the fundamental right and right to speedy trial। तो कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला है तो उसमें जो है वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और राइट टू स्पीडी ट्रायल का भी वायलेशन है। और फिर उसके बाद जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की, वो ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैनॉट अलाउ प्रोविजंस लाइक सेक्शन 45A ऑफ पीएमएलए एक्ट टू बिकम इंस्ट्रूमेंट इन हैंड्स ऑफ ईडी। यानी कि ईडी के हाथ में ऐसा हथियार कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनने देगी इन कानूनों को, जिससे कि लोगों को वो जेलों में बंद रखे और ट्रायल भी शुरू ना करे, और उन्हें ऐसी कंडीशन है क्योंकि उसमें डिफ़िकल्ट कंडीशंस हैं बेल की, तो उसमें जो है लोगों को वो बंद रखें। तो कोर्ट ने ये 4-5 ऑब्जर्वेशन दिए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लब्बो-लुआब पूरी बात का ये है कि आप किसी को जेल में बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते विदाउट स्टार्टिंग द ट्रायल, राइट, जस्ट बिकॉज कि आपने उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट लगा दिया जो कि जिसमें बेल कंडीशन स्ट्रिंजेंट है, या यूएपीए एक्ट लगा दिया, या फिर आपने उस पर जो लगा दिया अपना पीएमएलए एक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।